दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम लोग फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के 50 प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे क्या है, मोनेरा जगत में किन जीवों को रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवाणु क्या है। तो जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी व परपोषी। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइजोबियम क्या है। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम फलीदार अर्थात दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसे रखा जाता है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में किन जीवों को रखा गया है। तो प्रोटिस्टा जगत में अधिकांशतः शैवाल तथा प्रोटोजोआ को रखा गया है। ठीक है, शैवाल क्या है। शैवाल पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना व पत्तियों का अभाव होता है। ठीक है, शैवाल कैसे भोजन का निर्माण करते हैं, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपने से ही क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। कवक क्या है। कवक पर्णहरिम रहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। ठीक है, आगे ये क्या है, ये परपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ कवकों में यह सेलुलोज की भी बनी होती है। ठीक है, खमीर, कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है। खमीर, कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं, माने फंगी है, फंजाई है। पादप जगत में किसे शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक स्वजीवी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें हम क्या कह सकते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, कौन से पौधे कीटभक्षी होते हैं, ये कई बार पूछता है दोस्तों। तो घटपर्णी या नेपेंथिस क्या होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। देखिए दोस्तों, फिर क्या है, कौन सा पौधा नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बना लेता है। तो घटपर्णी या नेपेंथिस ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अगर कमी होगा तो उसे क्या है, इन कीटों को अपना भोजन बना के उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन से जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो तृणभक्षी मतलब जो घास खाते हैं, वह शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं।
गौण उपभोक्ता किसे कहते हैं? गौण का मतलब दोस्तों ये दूसरे प्रकार का पूछ रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। माने जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसे हम क्या कहेंगे? गौण उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। अपघटक क्या है? विबंधक या अपघटक मृतोपजीवी होते हैं, माने जो मरे हुए जीवों पर आश्रित होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिज पौधों में किसे शामिल किया जाता है? इसमें कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घीक्वार, जिसको हम क्या कहते हैं? एलॉय, ठीक है, एलोवेरा एक तरह से, एलॉय आदि क्या होते हैं? पौधे मरुस्थलीय या मरुद्भिज पौधे हैं, ठीक है। आगे क्या है? मरुद्भिज पौधे कहाँ उगते हैं? तो ये पौधे शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। इन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित व कभी कभी भूमिगत होते हैं। आगे देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिज पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशी स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है कि इसमें जो जैसे सिंघाड़ा आप कह लें, ये क्या होता है? एक ऐसा पौधा इसमें वायु से भरा होता है और ये तैरने में, या जलकुंभी हम ले सकते हैं, ठीक है। लवणोद्भिद पौधे कौन से होते हैं? तो ऐसे पौधे जो उच्च जलयुक्त लवण में उत्पन्न होते हैं लवणोद्भिद पौधे कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मैंग्रोव वन। अधिपादप क्या है? अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प। ये क्या है? पौधे का प्रजनन में सहायक होता है, इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अदरक, आलू व लहसुन किसके उदाहरण हैं? आलू स्तंभकंद का उदाहरण है, अदरक प्रकंद का, लहसुन सल्ककंद का और सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है। मटर किस कुल के अंतर्गत आता है? मटर लेग्यूमिनेसी कुल या द्विबीजपत्री शाकीय एक वर्षीय पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। लौंग किस कुल से संबंधित है? लौंग मिर्टेसी कुल का सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्पकलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर किस कुल से संबंधित है? तो केसर एक मसाला है। यह इरिडेसी कुल का पौधा है। यह पुष्प वर्तिका है, यह अर्थात वर्तिकाग्र है, ठीक है। हल्दी का खाने वाला भाग क्या है? तो हल्दी के खाने वाला भाग प्रकंद होता है, जो कि एक भूमिगत तने का प्रकार है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकंद। यह जिंजीबेसी कुल का सदस्य है। कौन सी फल सोरोसिस कहलाते हैं? तो सहतूत, अनानास व कटहल के फल सोरोसिस फल कहलाते हैं। कौन से फल नट कहलाते हैं? तो काजू, सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जबकि लीची का मांसल चोल खाया जाता है। कौन से फल पोम कहलाते हैं? तो सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। लहसुन व प्याज में गंध का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक गंध का कारण होता है। कली या कलिका किसे कहते हैं?
तो वनस्पति विज्ञान में किसी प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। ठीक है। जंतु जगत में किसे शामिल किया जाता है? तो जंतु जगत में समस्त कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि रीढ़ की हड्डी से इसका रिलेशन होता है, कशेरुकी व अकशेरुकी। हालांकि मैं उसको बताऊंगा नहीं, पहले आप लोग उसको कमेंट करके बताएं तब। ठीक है। जीव जगत में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो जीव जगत में सर्वाधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों प्रायः 4 या 6 टांगे अक्सर होती हैं, 6 जोड़ी। ठीक है। जैसे आप मकड़ी को ले लें तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कीट है। सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है? तो अलैंगिक विधि द्वारा इनमें जनन होता है। किंतु अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो प्रायः द्विविखंडन द्वारा जनन करता है। केकड़ा किस वर्ग का जीव है? तो केकड़ा मैलेकोस्ट्रेका वर्ग का जीव है। वरूथी, बिच्छू व मकड़ी किस वर्ग के जीव हैं? तो ये एरेक्निडा वर्ग से संबंधित हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का अकशेरुकी जीव है। इसका मतलब इसमें ये आप समझिएगा। कीट वर्ग में आने वाले जंतुओं में कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। इनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं। जुगनू में चमक किसके कारण होती है? तो जुगनू या खद्योत कीटों का एक परिवार है। इसमें चमक ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होता है। सरीसृप वर्ग में कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो इस वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प आदि को शामिल किया जाता है। कौन सा प्राणी बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में पूछा था एक बार। कंगारू चूहा। ठीक है। और ऊंट तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा दिन तक कौन रहता है? कंगारू चूहा। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? एकिडना प्लेटिपस एकमात्र अंडा देने वाला स्तनपायी है। ठीक है। जलीय स्तनधारी कौन से हैं? समुद्री शेर, सील, फोका, वालरस या डॉल्फिन आदि क्या हैं? जलीय स्तनधारी हैं। किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन से हैं? तो जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु कहलाते हैं। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राणी व्हेल किस वर्ग में आता है? स्तनपायी वर्ग में। ठीक, ये हुआ आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।